क्या आप मीन राशि के हैं तो जून 2026 आपके जीवन में एक ऐसा समय लेकर के आ रहा है जहां आपको अपनी भावनाओं, निर्णयों और वास्तविकता इन तीनों के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि यह महीना आपको अंदर से बहुत कुछ महसूस कराएगा, लेकिन हर भावना सही दिशा में नहीं जाएगी। क्या करियर में आपको सही रास्ता मिलेगा या भ्रम बढ़ेगा? क्या धन में सुधार होगा या गलत निर्णय नुकसान देगा? क्या रिश्तों में गहराई आएगी या भावनात्मक उलझन बढ़ेंगी? तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे या वही आपको भटका देगी? अगर आप इन सभी सवालों का गहरा और सटीक उत्तर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज विश्लेषण आपको सिर्फ भविष्य नहीं बताएगा बल्कि आपको खुद समझने का रास्ता भी देगा। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आज हम विस्तार से समझेंगे मीन राशि वालों के लिए जून 2026 का गहरा वास्तविक विश्लेषण, जहां हम आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, विवाह और रिश्तों की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मानसिक स्थिति की। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, यानी केतु का भी सूक्ष्म प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। तो इस महीने भावनाएं बहुत गहरी होंगी, कल्पनाएं और सोच बढ़ेंगी, वास्तविकता से थोड़ा दूर जाने का भी मन कर सकता है। लेकिन इस समय आपको भ्रम नहीं करना है, निर्णय लेने में गलती नहीं करनी है और भावनात्मक अस्थिरता नहीं रखनी है। सच्चाई की बात तो यह है, आपका दिल सही है लेकिन दिमाग संतुलन खो सकता है। तो इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है, भावनाओं के साथ साथ तर्क का भी उपयोग करें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर की। तो अवसर है लेकिन स्पष्टता जरूरी है। इस महीने करियर में नए नए मौके मिल सकते हैं। तो इस समय क्या होगा, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, क्रिएटिव काम मिलेंगे, नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, लेकिन भ्रम में निर्णय लेना आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर आपने स्पष्टता रखी तो उन्नति होगी, आपकी पहचान होगी। अगर भावनाओं में बह गए तो नुकसान और अवसर छूट सकते हैं। बात करते हैं आपके धन की। तो अनियमितता और सावधानी आपको बरतनी होगी। धन की स्थिति थोड़ी अस्थिर रह सकती है। तो क्या होगा, कभी अचानक लाभ होगा, कभी अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। तो खास बात यह है, भावनात्मक खर्च हो सकते हैं, बिना सोचे समझे आप खर्च कर सकते हैं। तो बचत में कमी हो सकती है। हर खर्च सोच समझ करके करना होगा, हर खर्च सोच समझ के करना होगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। तो मीन राशि रिश्तों में बहुत भावुक होती है। इस महीने आप बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, गलतफहमी हो सकती है, इमोशनल कंफ्यूजन आपको हो सकती है। सच्चाई की बात तो यह, समस्या प्यार की नहीं स्पष्टता की है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि खुलकर और साफ बात करें। अब बात करते हैं आपके विवाह की। तो भावनाओं की परीक्षा है। तो सबसे पहले बात करेंगे शादीशुदा लोगों के लिए। भावनात्मक उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन समझ से सुधार संभव हो सकता है। अब बात करते हैं अविवाहित लोगों के लिए। तो नए रिश्ते बन सकते हैं लेकिन भ्रम से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मानसिक थकान और ऊर्जा की कमी हो सकती है। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव आपका हो सकता है, नींद की कमी आपको हो सकती है, कमजोरी भी बन सकती है। कारण ज्यादा सोचना और भावनात्मक दबाव के कारण ये सब समस्याएं आपको हो सकती है। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है, ध्यान और आराम करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं 12 लग्नों पर इनका गहरा प्रभाव। अब बात करते हैं मेष लगन। मेष लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव, ये इस समय आपके 12वें भाव में रह रहे हैं, जिसमें आध्यात्मिक झुकाव आपका हो सकता है, विदेश से आपका जुड़ाव हो सकता है, एकांत में काम करने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है। ज्यादा खर्च, अकेलापन आपको समस्या उत्पन्न कर सकती है। अब बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव यह आपके 11वें भाव में रहने वाला है, जिससे आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, बड़े बड़े सपने आपको मिलने वाले हैं, अच्छे मित्र आपको मिलेंगे, लेकिन गलत संगति, वास्तविक उम्मीदें आपके लिए समस्या उत्पन्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव यह आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिससे आपके क्रिएटिव करियर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कल्पनाशील काम आपको मिलने वाले हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन दिशा की कमी, अस्थिरता होने के कारण आपको समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वाले जातकों पर मीन राशि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह आपके 9वें भाव में है, जिससे मजबूत आस्था आपकी रहने वाली है, गुरु का सहयोग आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, लेकिन अंधविश्वास, भावनात्मक निर्णय आपको समस्या दे सकते हैं।
अब बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव, ये आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। आपकी गहरी समझ बहुत अच्छी रहने वाली है, रिसर्च क्षमता आपकी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन में बदलाव के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन मानसिक तनाव, अचानक समस्या ये आपको बन सकती है। अब बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव जो है आपके सप्तम भाव पर रहने वाला है, जिससे भावुक जीवन साथी आपको अच्छा रहने वाला है। गहरे रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले, समझदारी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन भ्रम धोखा मिलने की संभावना इस समय बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव ये आपके छठे भाव पर रहने वाला है। सेवा भाव बहुत अच्छी करने वाले हैं, दूसरों की मदद आप बहुत अच्छी करने वाले हैं, संवेदनशीलता आप बहुत अच्छे रहेंगे इस समय, लेकिन स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव ये आपकी समस्या बन सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव ये आपके पंचम भाव पर रहने वाले हैं, जिससे गहरा प्रेम आपका बनने वाला है, इंस्टीट्यूशन मजबूत आपका रहने वाला है, रचनात्मक आप बनने वाले हैं, लेकिन ओवर अटैचमेंट, भावनात्मक उतार चढ़ाव से आपको समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों का मीन राशि पर प्रभाव क्या रहने वाला है, ये आपके चतुर्थ भाव पर है, जिससे घर से जुड़ाव आपका होने वाला है, शांति की इच्छा आपकी बनने वाली है, आध्यात्मिक वातावरण आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन मानसिक अस्थिरता और घर में भ्रम आपकी समस्या बन सकती है। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव यह आपके तीसरे भाव पर रहने वाला है। क्रिएटिव स्किल आपका अच्छा रहने वाला है, लेखन या कला में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, भावनात्मक अभिव्यक्त आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और अधूरे प्रयास यह सब आपकी समस्या बन सकती है। बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव ये आपके दूसरे भाव पर प्रभावित करते हैं, जिससे मीठी वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, धन कमाने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार से जुड़ाव आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन भावनात्मक खर्च, बचत में कमी ये आपकी समस्या बन सकती है। बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन वाले जातकों पर मीन राशि का प्रभाव ये आपके प्रथम भाव पर इफेक्ट करता है, जिससे संवेदनशील और दयालु स्वभाव आपका रहने वाला है, आध्यात्मिक सोच आपकी अच्छी रहने वाली है, आकर्षक व्यक्तित्व आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है, भ्रम, निर्णय लेने में कमजोरी ये सब आपकी समस्या बन सकती है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है भावनाओं में बहकर निर्णय लेना। अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो नुकसान हो सकता है। यह महीना आपको अंदर से समझने का मौका देगा। अगर आपने संतुलन बना लिया तो जीवन में बड़ा सुधार हो सकता है। गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, पीली वस्तु का दान करें। सबसे बड़ा उपाय है भावनाओं और तर्क का संतुलन बनाए रखें। तो दोस्तों यही था मीन राशि का 12 लग्नों पर गहराई से किया गया विश्लेषण। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यह समझ लिया होगा कि मीन राशि केवल एक राशि नहीं है, यह भावनाओं, कल्पना और आध्यात्मिक गहराई की ऊर्जा है। अब एक बहुत गहरी और सच्ची बात समझिए, मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दया, संवेदनशीलता और दूसरों को समझने की अद्भुत क्षमता। आप वह व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, जो दिल से सोचते हैं और जो हर चीज को गहराई से जीतते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती छुपी हुई है। जब आपकी यही संवेदनशीलता असंतुलित हो जाती है तो वही ताकत बन जाती है आपका भ्रम, भावनात्मक कमजोरी, गलत लोगों पर भरोसा करना। अब पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार क्या है कि मीन राशि आपको गहराई देती है, लेकिन अगर आपने उस गहराई को सही दिशा नहीं दी तो वह चीज आपको उलझा भी सकती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने निर्णय दिल से लेते हैं या दिमाग से? क्या आप जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं? अगर आप हर बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं तो समझ लीजिए कि समस्या किस्मत में नहीं, आपके निर्णय लेने के तरीके में है। ज्योतिष क्या सिखाता है? ज्योतिष यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि यह सिखाता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित करें। अगर आप ग्रहों के संकेत को समझ लेते हैं तो आप पहले से जान सकते हैं कि कब भरोसा करना है, कब रुकना है और कब खुद को संभालना है। लेकिन यह जो मैंने आपको बताया है यह एक सामान्य विश्लेषण है। असली और सटीक परिणाम तभी मिलेगा जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली का गहराई से अध्ययन किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म समय, स्थान और ग्रह स्थिति अलग होती है और वही आपके जीवन की असली दिशा तय करती है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में सफलता कब आएगी, करियर में सही दिशा कौन सी है, आपकी
शादी कब और कैसे होगी, आपके रिश्ते में जो उलझन है उसका समाधान क्या है, तो इसके लिए ज़रूरी है व्यक्तिगत सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जहां आपको मिलेगा अनुभव आधारित गहराई से किया गया सटीक कुंडली विश्लेषण। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे कई वर्षों से लोगों को सही दिशा देने का कार्य कर रहा हूं। अगर आप भी अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अब एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट, अगर आपको यह वीडियो सच में उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो सिर्फ इसे देखकर आगे मत बढ़िए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है सच्ची, गहरी और व्यवहारिक ज्योतिषी जानकारी जो आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रह आपको संकेत देते हैं, लेकिन आपकी समझ, आपका संतुलन और आपके कर्म ही आपकी असली किस्मत बनाते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा देंगे, तर्क के साथ संतुलन बनाए रखेंगे और सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप देख रहे थे माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माँ कामाख्या।